Hello students, I Deepika Saraswat and I again welcome you all in my lecture number 3. That lecture which is totally related with HTTP protocol. So students, previously we have discussed about its first part. Its name is Introduction to HTTP Protocol Part 1, and I hope you all have listened this lecture carefully and try to understand the lecture. So that previous lecture was very much introductory lecture with some basics and terminologies that related with the HTTP. Now in this lecture, we'll continue with the detailed description and working of the HTTP protocol. So students, we just start with the lecture. So first of all, these are some outlines that we'll cover up in this lecture. So we'll try to cover up the very basic outline, which is प्री ऑफ द टॉपिक. सो इस प्री में हम ये चेक करेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको प्रायरली पता होना चाहिए, दैट यू शुड नोन अबाउट प्रायरली. नाउ सेकंड we'll check about the objective of the video. Now next we'll work on that how HTTP works, कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे इसमें कुछ आर्किटेक्चर के साथ. Then we'll work with some working structures of the HTTP. Then we'll move some interfacing structure of the HTTP. Then we'll move some descriptions about the HTTP. We'll take some small description with the HTTP definition. Next, we'll take some basic aspects of the HTTP. And next we'll take some what are those things that will be controlled by HTTP. से वो कौन सी सर्विसेज हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए HTTP बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं. एप्लीकेशन लेयर के भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जस्ट लाइक FTP है, SMTP है, SNMP है, टेलनेट है. सो HTTP प्रोटोकॉल ऐसे कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव प्रोटोकॉल. Now next we'll move some learning outcomes of the topic. तो उसका कुछ लर्निंग आउटकम समझेंगे कि हमने अभी तक क्या समझा है इसमें और कितना काम किया है. सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द टॉपिक. अगर प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको पहला जो इसका लेक्चर है HTTP प्रोटोकॉल पार्ट 1 वो आपको पढ़ के आना है, इसके लिए कंपलसरी है. अगर आप उस लेक्चर को पढ़ के आएंगे तो आप उसमें समझ पाएंगे कि जो जो टर्मिनोलॉजीज हमें नीड है HTTP के लिए वो सभी आपको पता होना चाहिए. सो योर फर्स्ट बेसिक नॉलेज अबाउट द HTTP प्रोटोकॉल. नाउ सेकंड जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो प्रोटोकॉल्स की होनी चाहिए, जस्ट लाइक TCP एंड UDP, क्योंकि ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन वी वर्क विद द HTTP. बिकॉज जितना भी डाटा का ट्रांसमिशन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू वो सारा TCP और UDP प्रोटोकॉल ही करते हैं. एंड एट लास्ट जब वो डाटा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है देन इट शो ऑन द एप्लीकेशन लेयर. बट सर्वर साइड पे जितना भी डाटा है वो सारा TCP और UDP के थ्रू ही होता है. जितनी भी मशीन्स वर्क करती हैं सर्वर साइड पे वो सारी TCP UDP डाटा को ही यूज करते हैं. नाउ वो तो प्री रिक्विजिट्स हुई. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम इस वीडियोस लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं. तो कुछ ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर्स में जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ HTTP. क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं जाना है कि HTTP की वो वर्किंग क्या है, वो किस तरीके से टास्क करता है प्रोटोकॉल, एंड हाउ मच इंटरफेसिंग इन इट, क्या क्या इंटरफेसिंग है इसके अंदर और कैसे काम करता है. वी डिडंट सी ऑल दीज थिंग्स अबाउट इट. सो हम ये सारी चीजें देखने जा रहे हैं. उसके बाद क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है एंड जो कि रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्शंस के लिए, तो हम वो भी देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल है. नाउ नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज हाउ HTTP वर्क्स, कैसे काम करता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे. तो हमने अभी तक ये समझा है कि HTTP एक वो प्रोटोकॉल है जो कि जितने भी हाइपरटेक्स्ट मीडियाज हैं उन पे वर्क करता है. तो ये हाइपरटेक्स्ट मीडियाज पे वर्क करता है, इट मींस वो सारे जो कनेक्शंस आते हैं ऑल दिस डेटा दैट कम्स विद द हेल्प ऑफ द TCP एंड UDP प्रोटोकॉल उसकी इंटरफेसिंग से आते हैं. तो जो भी डाटा का आपका कम्युनिकेशन क्रिएट होता है दैट कम्युनिकेशन क्रिएट इन टू पार्ट्स.
फर्स्ट इज क्लाइंट लेवल एंड सेकंड वन इज द सर्वर लेवल। तो एक क्लाइंट प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, दूसरा सर्वर प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है कि क्लाइंट की मशीन पे क्या टास्क चल रहा है उसके लिए प्रोग्रामिंग की जानी है, और सर्वर की मशीन पे क्या है उसके लिए प्रोग्रामिंग की जानी है। तो इस तरीके से दो तरीके से प्रोग्रामिंग होती है, एंड दैट एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट डिफरेंट एंड सिस्टम दैट टॉक्स टू ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस। सबसे पहला जो मेन मोटिव है वो है कम्युनिकेशन क्रिएट करना। तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे कम्युनिकेशन क्रिएट करते होंगे, किस तरीके से हम आरपीसीज को एक्टिव करते हैं, जो भी रिमोट प्रोसीजर कॉल है उनको हम कैसे एक्टिव करते हैं, उन सारी मेथड्स को जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम किस तरीके से एक्टिव करते हैं, वो सारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग यूज होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वी वर्क विद द सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं, जो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट पे होती है और विद द हेल्प ऑफ दी दिस मैसेज एक्सचेंजिंग एंड जावा स्क्रिप्टिंग। ना तो सबसे पहले जब इसका वर्किंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इनिशिएट करता है कनेक्शन विद द सर्वर। सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है जो कि चेक करता है कि इसमें वो प्रोटोकॉल प्रॉपर है या नहीं। तो सबसे पहले जब कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, एक बार जब कनेक्शन स्टैब्लिश होता है टू द ब्राउजर्स एंड द सर्वर दैट प्रोसेसेस एक्सेस टीसीपी थ्रू देयर सॉकेट इंटरफेसेस। तो जब ब्राउजर्स पे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ तो सर्वर क्या कहाँ पे प्रोसेस करेगा, टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू प्रोसेस करता है थ्रू देयर सॉकेट इंटरफेसेस। वो सारे इंटरफेसेस चेक करेगा जिनके थ्रू उसको प्रोग्रामिंग करनी है। तो यहाँ पर वही फिर से वही बात हो रही है कि सॉकेट इंटरफेसिंग का यहाँ यूज हो रहा है, यानी कि सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू सारा काम चलेगा। बट सर्वर को किसको एक्सेस करना है, टीसीपी को। यानी टीसीपी प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है जब भी हम कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे। तो ये तो वो स्टेप्स हो गई कि जब एचटीटीपी वर्क्स कर रहा है तो सबसे पहले उसने क्या किया है, सबसे पहले उसने सर्वर को इनिशियल किया है और सर्वर ने एक्सेस किया टीसीपी को। उसके बाद क्या हो रहा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, सो इट्स ऑलवेज अलाउ द फैचिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज HTML डॉक्यूमेंट्स। तो अब ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है क्योंकि इसका यूज क्या हो रहा है, वेब सर्विसेज एंड वेबसाइट्स पे, वेब पेजेस पे जितना भी डाटा है उसको यूजर कैसे एक्सेस करे। तो उनको एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी हैव सम काइंड्स ऑफ लैंग्वेज जिसका नाम है HTML। तो जो लैंग्वेज है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनको हम HTML डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वेब पेजेस को। तो उन वेब पेजेस को किस तरीके से हम फैच करेंगे वो सारा HTTP के थ्रू होता है। तो एक फैचिंग रिसोर्स है HTTP बेसिकली, and it's a foundation of any data exchange on the webs, and it's a client server model obviously। yeah, it's provide a client server environment provide karata hai, and it's also exchange the data between one machine to another। and जितना भी ये डाटा है वो सारा वेब पेजेस के फॉर्म में ही एक्सचेंज होता है। sometimes that web page is known as static web page, sometimes it is dynamic web page। so when we work with the offline data creation and offline HTML document creation, so that is known as static web page, and when we work with the online connection with the port number also, then we work with the dynamic web page connection। Now the next है which means its requests are initiated by the recipient and usually the web browser। so सबसे पहले इसकी जो भी रिक्वेस्ट है HTTP कैसे चलता है, तो सबसे पहली रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर के थ्रू ही होती है। अगर हमने लाइक HTML का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट भी किया है, हमको क्या करना है, उस HTML के डॉक्यूमेंट के थ्रू एक वेब पेज डिजाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर वो सिंपल सा हमने एक वेब पेज भी डिजाइन किया है तो उसकी जब हम फाइल सेव करते हैं लाइक .html एक्सटेंशन से हमने उसको सेव किया है, अगर नोटपैड पे कोई कोड लिख के वेब पेज HTML के जो टैग्स है उसमें हमने एक वेब पेज क्रिएट किया और उसको सेव कर दिया .html से। तो जब उस फाइल सेव हो जाएगी तो जब हम उस फाइल को ओपन करके उसका रिजल्ट देखना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली जहां हमने उसको सेव की होगी, इधर मान के चला हमने डेस्कटॉप पे उसको सेव किया, तो ऑटोमेटिकली उसका वो आइकन शो हो जाएगा जिस भी ब्राउजर्स के थ्रू हम उसको रन कर रहे होंगे, इधर एक्सप्लोरर है, क्रोम है, जिस भी ब्राउजर के थ्रू हम उसको चला रहे होंगे सिस्टम पे। तो जब भी हम उस ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तभी उसका आउटपुट रन होगा। इट मींस जो पहला स्टेप है HTTP प्रोटोकॉल का, जो वेब पेजेस और वेब डॉक्यूमेंट्स को अपने अंदर इंटरफेस करा रहा है, वो पहला स्टेप किसके थ्रू स्टार्ट होता है, वेब ब्राउजर के थ्रू। तो वेब ब्राउजर का बहुत बड़ा रोल होता है HTTP प्रोटोकॉल में। सेकंड हम इसमें ये बता सकते हैं कि इसमें कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकंस्ट्रक्टेड होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सब डॉक्यूमेंट्स फेस्ड। And for instance we can take text, layout, description, images, videos, scripts and more।
ऐसा नहीं है कि हमने एक ही टाइप का डेटा ले रखा होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस से हमने डाटा ले रखा है, और वो उस डाटा को हमने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे फैच किया हुआ है। सो देर आर सो मेनी वराइटीज ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि बार बार कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, and they also create a some kinds of sub documents also. So this is a simple working structure of HTTP. एक working environment हम यहाँ देखते हैं HTTP का क्या environment provide करा रहा है ये। सबसे पहले कोई भी environment अगर हमको create करना है, we need a internet connection here, so we have a internet connection in between. यहाँ पर कुछ हमारे पास एडिशनल सर्वर हैं, कुछ वीडियो सर्वर हैं, कुछ वेब सर्वर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के कुछ सर्वर्स हैं हमारे पास, और इन सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं, और सर्वर कुछ रिक्वेस्ट प्रोवाइड भी करा रहे हैं, यानी कुछ रिक्वेस्ट गई हैं और कुछ रिस्पांस वहां से मिले हैं। तो जो जो रिक्वेस्ट गई हैं वो किसकी गई हैं, लाइक वीडियो की गई है, इमेजेस की गई हैं, कुछ एडिशनल्स गई हुई हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट हैं इनकी जब रिवर्ट मैसेजेस हमको मिलते हैं तो ये कुछ रिस्पांस के फॉर्म में आता है। अगर आप देखें तो यहाँ कुछ जैसे जस्ट लाइक हम लेआउट की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका एक्सटेंशन है डॉट CSS, यानी CSS स्क्रिप्टिंग भी इसमें लिखी गई है, कुछ आपकी JPG फॉर्म में लिखी हुई है, कुछ HTML है, कुछ MP4 यानी वीडियोस हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन इन्वायरमेंट हो सकते हैं, वो सारे इन्वायरमेंट हमारे इस HTML के थ्रू हम फैच कर पा रहे हैं किसी एक पेज पर। बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है हमको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट ये सारे सर्वर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम इन सारी चीजों को फैच कर पा रहे हैं। सो दिस इज बेसिक वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ HTTP। तो इस स्ट्रक्चर में हम ये बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर दैट कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग इंडिविजुअल मैसेजेस यहाँ जिसको हम बोल सकते हैं अपोज टू अ स्ट्रीम ऑफ डाटा। बहुत सारी डाटा की स्ट्रीम्स है, वो मैसेजेस हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं, एंड दैट मैसेज इज सेंट बाय द क्लाइंट इस मैसेज को सेंड कर रहा है और सर्वर से उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है। सो यूजुअली अ वेब ब्राउजर दैट आर कॉल्ड रिक्वेस्ट, अगर हमने कोई रिक्वेस्ट दी है इसका मतलब हमने ब्राउजर से दी होगी तो उसको हम रिक्वेस्ट बोलते हैं वेब ब्राउजर को। और जब वो मैसेज कंप्लीट हो जाता है देन द मैसेज सेंट बाय द सर्वर, सर्वर जब आपको कोई आंसर देता है, कोई रिस्पॉन्स देता है, उस आंसर को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो जो रिक्वेस्ट है दैट गोज थ्रू द वेब ब्राउजर एंड रिस्पॉन्स कम बैक बाय द सर्वर। तो सर्वर आपको ऑलवेज रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है एंड वेब ब्राउजर इट्स प्रोवाइड यू रिक्वेस्ट। सो दिस इज रिमेम्बरेबल पॉइंट्स, और मैंने उसको डार्क मार्क भी किया हुआ है। रिक्वेस्ट इज ऑलवेज डन विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स and response is always done with the server. सो प्रीवियसली हमने एक सिंपल सा एक आर्किटेक्चर देखा था कैसे HTTP भी वर्क करता है। एक और आर्किटेक्चर हम समझेंगे, बट ये आर्किटेक्चर इंटरफेसिंग स्ट्रक्चर है। इंटरफेसिंग कैसे है कि HTTP अकेला नहीं है कि वो एक सिंगल स्टैंड अलोन है, एक जगह खड़ा हुआ है और वही सारे टास्क कर रहा है, नहीं। HTTP एक वो प्रोटोकॉल है जो अपने साथ बहुत सारी चीजों को कमांड करके चलता है, जिसके थ्रू बहुत सारी चीजें इंटरफेसिंग होती हैं। देन वी कैन इजीली रन विद द वेब पेजेस। तो तब हम वेब पर आ पाते हैं, HTTP के बहुत सारे टास्क बैकएंड में चलते हैं, देन वी कैन मूव विद द फ्रंट एंड, तब हम उनको फ्रंट एंड में देख पाते हैं। सो व्हाट आर दोस टास्क विद द HTTP? अगर टॉप लेयर पे अगर हम देखें, सो देयर आर टास्क विच इज it's connect with some language environment just like HTML, CSS, web APIs, JavaScript. So these all are those documented environment. ये वो सारा documented एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू HTTP यूजर्स के प्रोग्राम्स को वेब ब्राउजर से कनेक्ट कर पाता है। यूजर्स की जो नीड है एप्लीकेशन लेयर पे, यूजर्स की जो भी रिक्वेस्ट दी गई है एक वेब ब्राउजर के थ्रू, जब उसको एक रिस्पॉन्स की फॉर्म में चाहिए होता है तो वो रिस्पॉन्स पूरा एप्लीकेशन लेयर कंप्लीट कराती है। तो ये वो रिस्पॉन्स है जो HTTP के थ्रू आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिख सकता है। बट उससे पीछे जब HTTP कनेक्ट करता है और डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ जब उसकी कनेक्टिविटी होती है या अदर्स लेयर के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, तो HTTP किस किस के साथ कनेक्ट रहता है? तो सबसे पहले तो अगर आप किसी नेटवर्क में है तो इट मीन्स यू हैव टू वर्क विद द इंटरनेट लेयर। तो एक पहली बेसिक लेयर तो आपको चाहिए। तो जब हम इंटरनेट लेयर में आते हैं तो वहां पे एक प्रोटोकॉल एक्टिव होता है विच इज IP प्रोटोकॉल, जो कि आपकी जितनी भी IP एड्रेसिंग है आपके सिस्टम से कनेक्ट है, कितने सिस्टम आपके साथ कनेक्ट है, हर एक का एड्रेस प्रोवाइड करेगा।
तो एक आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करने के लिए एक आईपी एड्रेस से के साथ कनेक्टिविटी हो रही है। सेकेंडली आपका ट्रांसमिशन, फिर वही बात मैंने आपको बोला, टीसीपी और यूडीपी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर। तो ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है, टीसीपी के साथ हो रहा है अगर, तो किस टाइप का ट्रांसमिशन है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, आइदर इट्स कनेक्शन लेस है, अगर यूडीपी के साथ हो रहा है। ठीक, एक ये ट्रांसमिशन देखता है। उसके बाद एक टीएलएस देखता है जो कि आपके टालनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एंड दूसरा देखता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये किस डोमेन से आपका डेटा आया है, किस डोमेन पे आप वर्क कर रहे हैं। जैसे कई बार हम डोमेन देखते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने एक डोमेन डाला .in, या मैंने दूसरा कोई डोमेन डाला .org, यानी हम जो भी वेबसाइट डालते हैं उसके लास्ट के जो दो पॉइंट्स के बाद जो भी हम नाम लिखते हैं, .org, .net, .in, इस तरीके से हम जो भी चीजें लिखते हैं उनको डोमेन नेम सिस्टम्स बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली हम किस डोमेन पे टास्क करते हैं, अगर हम इंडिया में के डोमेन पे काम कर रहे हैं, तो इंडिया के डोमेन के अंदर भी किस टाइप की आपकी साइट है, आइदर इट्स कमर्शियल है तो .com पे काम कर रहे हो या .in पे काम कर रहे हो, किस टाइप की कमर्शियल एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको डीएनएस बताता है। उसके बाद कहीं जाके हम वेब पेजेस से कनेक्ट हो पाते हैं। इसका मतलब एचटीटीपी प्रोटोकॉल कितनी सारी चीजों की इंटरफेसिंग देता है, जस्ट लाइक आपको डॉक्यूमेंटेशन इंटरफेसिंग प्रोवाइड करा रहा है और उसके साथ ही वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है। नाउ नेक्स्ट वी हैव सम डिस्क्रिप्शन अबाउट एचटीटीपी, कुछ एक बेसिक्स है उसका, वो पढ़ेंगे। थोड़ी सी एक स्मॉल हिस्ट्री है एचटीटीपी के बारे में, कि एचटीटीपी जो है दैट वाज डिजाइंड इन द 1990s में डेवलप किया गया था। इससे पहले सारा काम टीसीपी और इनके थ्रू ही चलता था। बट जैसे जैसे हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का सीन डेवलप हुआ और यूजर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती गई वेब डिजाइनिंग के लिए या वेब कनेक्शंस के लिए या वेबसाइट्स डिजाइनिंग के लिए, बिकॉज ऑल टास्क आर गोइंग ऑन ऑनलाइन नाउअडेज। तो कैसे कैसे वो सारे टास्क ऑनलाइन जा रहे हैं, और इफ टास्क आर गोइंग ऑनलाइन, इट मीन्स देयर इज अ नीड टू डिजाइन ह्यूज अमाउंट ऑफ वेबसाइट्स हेयर। तो वो वेब पेजेस भी डिजाइन करने हैं, वेबसाइट्स भी डिजाइन करनी है। इट मीन्स ऐसा कोई इन्वायरमेंट होना चाहिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपने साथ ले पाए और पिछले जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी मैनेज कर पाए। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया था जिसका नाम था एचटीटीपी, and we can say it's an application layer protocol and that is sent over TCP or over a TLS encrypted TCP connection, जो कि एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड इट मींस इट्स सिक्योर कनेक्शन, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है एनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो टीसीपी कनेक्शन के थ्रू ये कनेक्ट था। तो एनी रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड दैट कुड कंसेप्चुअली बी यूज्ड, बिकॉज ये जो टीसीपी सारा जो प्रोटोकॉल है ये कंसेप्चुअली यूज हो रहा था, तो उसके साथ इस एचटीटीपी प्रोटोकॉल को कनेक्ट किया गया था। अब उसमें क्या चीजें थी जो एक्सटेंडेड थी, क्योंकि टीसीपी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, बट हमको वो फैसिलिटी चाहिए थी जो कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सके, हाइपर टेक्स्ट लेवल पे वेब डिजाइनिंग कर सके। तो उसके लिए क्या किया गया, तो उसको बढ़ा के ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिबिलिटी इट इज यूज्ड टू नॉट ओनली फैच hypertext documents but also images, videos और टू सम पोस्ट कंटेंट्स टू सर्वर्स। जितनी भी हमारी अभी रिसेंटली हम देखें कम्युनिकेशन कम्युनिटी साइट्स क्रिएट हो चुकी हैं बहुत सारी, या फिर हम वेब पेजेस पे बहुत वर्क करते हैं, या फिर हम कमर्शियल टास्क को अगर देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं या ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट्स हैं, ई बिलिंग्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम्स ऑफ वेब पेजेस वी हैव क्रिएटेड। तो अभी आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो सर्वर पे ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल हो गई हैं, एंड इन सारी चीजों को हम सिंपली एक HTML लैंग्वेज के थ्रू ही वर्क कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये एक HTML लैंग्वेज इन्वायरमेंट है जो इस HTTP प्रोटोकॉल के साथ इंटरफेसिंग कर पा रही है इजीली। So HTTP can also be used to fetch parts of documents to update web pages on demand. जितनी भी वेब पेजेस हैं ऑन डिमांड, इट मींस वट एवर वी एंड वेन एवर वी वांट टू नीड दिस वेब पेज वी कैन इजिली टेक दैट वेब पेज, और उसको अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो एनी टाइम। सो प्रीवियसली हमने कुछ HTTP के बारे में पढ़ा, अभी हम समझेंगे सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ HTTP के। वो बेसिक्स कौन कौन सी चीजें हैं HTTP के अंदर। तो HTTP के अंदर सबसे पहली बात करें तो HTTP बहुत सिंपल है,
सिंपल का मतलब ये है कि उसमें जितने भी कनेक्शंस हम क्रिएट करते हैं वो इजीली क्रिएट हो जाते हैं, और पहले से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इजीली जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसको इंटरफेस कर लेते हैं। एक्सटेंसिबल है क्योंकि हम इसमें कितने भी चाहे वेब पेजेस, वेब डॉक्यूमेंट्स को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ डायनेमिक अप्रोच। HTTP इज स्टेटलेस बट नॉट सेशनलेस। अगर हम बोलें तो ऐसा नहीं है कि भाई उसमें कोई सेशन क्रिएट नहीं होगा। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हर चीज का एक सेशन क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसका एक सेशन क्रिएट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको टास्क करना होता है। Now there are some HTTP and some connections also with it, क्योंकि HTTP है तो उसके साथ connections भी जुड़े होंगे। either it's TCP connection, UDP connections, किस टाइप के कनेक्शन से आप जुड़े हुए हैं वो सारी चीजें HTTP बताता है। तो इन कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स पर आपका HTTP चलता है। ना बेसिक एस्पेक्ट्स के साथ हम ये देख सकते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय HTTP। So what are those things that can be controlled by HTTP? क्या क्या चीजें कंट्रोल हो सकती हैं HTTP के अंदर के थ्रू? हम देख सकते हैं there are some common features that controlled by HTTP. The first is caching, relaxing the origin constraints, authentication, proxy and tunneling and sessions. ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जिनको हमेशा HTTP कंट्रोल करता है। कैशिंग का मतलब ये होता है कि अभी रिसेंटली सर्वर की कैश मेमोरी में क्या डेटा डाला हुआ है उसको मेंटेन करता है ये HTTP। सेकेंड, इट्स रिलैक्सिंग द ओरिजिन कॉन्स्टेंट्स, यानी कि ओरिजिनली जब भी हम सर्वर से कोई डेटा लेते हैं, साइड लेते हैं, तो सर्वर को वो सारी चीजें बार बार मैनेज करनी पड़ती है कि ओरिजिनली डेटा क्या है, तो उन सबको ये मैनेज करता है। ये सारा टास्क HTTP खुद ही कर लेता है। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन, आइदर हमारा डेटा सिक्योर है या नहीं है, या कोई भी यूजर ऑथेंटिक है या नहीं है, उन सब के चेक्स भी इसी के थ्रू लग जाते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड सम प्रॉक्सी एंड टनलिंग। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है प्रॉक्सी सर्वर मेनली यू यूज्ड व्हेनेवर यू वर्क ऑन अ इंट्रानेट कनेक्शन। जब भी हम किसी प्राइवेट कनेक्शन पे काम करते हैं दैट टाइम मोस्टली वी रन विद आवर प्रॉक्सी सर्वर, क्योंकि अगर समटाइम्स हमारा पब्लिक सर्वर बंद हो जाता है तो हम अपने प्रॉक्सी सर्वर को यूज करके अपना सिस्टम पे इंटरनेट चला लेते हैं। ठीक, तो ये वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू भी अपना इंटरनेट चला सकते हो। सेकंड, ये वो सेशंस भी क्रिएट करता है जिनके थ्रू आप काम कर रहे हो। जितने भी ऑनलाइन सेशन है, ऑनलाइन आपके कमर्शियल सेशन है, ऑनलाइन आपकी शॉपिंग सेशन है, या कम्युनिकेटिव सेशंस है, जितने भी सेशंस है वो सारे ये क्रिएट करता है। तो एक तरीके से ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम भी कर रहा है, सेशन लेयर का काम भी कर रहा है, और HTTP लेयर का काम तो करता ही है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल्ड होती हैं HTTP के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है, जिसमें हर पॉइंट्स में हमारा एक ही कॉमन मोटिव रहा है, HTTP प्रोटोकॉल की फंक्शनिंग। सो हमने इसमें कई सारी चीजें देखी, जैसे लाइक वर्किंग ऑफ HTTP कैसे काम करता है, उसके बाद उसका आर्किटेक्चर कैसा है HTTP का, तो एक इंटरफेसिंग हमने आर्किटेक्चर समझा है जिसमें HTTP प्रोटोकॉल्स के साथ भी कनेक्ट है, सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी कनेक्ट है। Next, we have discussed about some description on HTTP aspects and some features also. What are those aspects, क्या क्या वो काम कर रहा है, और वो क्या features हैं जिनके थ्रू हम उन aspects को पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी हमने HTTP की समझी हैं। बट अभी हमने इसमें एक चीज और मिस करी है, जो ये है कि HTTP जब ये सारी चीजें वर्किंग करता है, हाउ इट्स फ्लो, HTTP का जब डाटा फ्लो होता है और जब सारे टास्क वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस इस टाइप के आते होंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने भी डिस्कस किया सॉकेट प्रोग्रामिंग, तो कुछ सॉकेट प्रोग्रामिंग जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, कुछ प्रोग्रामिंग कमांड्स आती होंगी, तो वो क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेरे हिसाब से वो चीजें भी हमको एक बार डिस्कस करना चाहिए कि जब भी सर्वर पे या ऑनलाइन कोई भी टास्क होता है तो ऑन सर्वर वो कौन कौन सी चीजें आती हैं। एटलीस्ट अगर हम उसको प्रैक्टिकली नहीं देख सकते तो हमको पता तो एटलीस्ट होना चाहिए कि वो क्या क्या काम होते हैं सर्वर पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोग्रामिंग अप्रोच दिखाऊंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाऊंगी कि जैसे कैसे कैसे HTTP फ्लो करता है, तो किस तरीके से आपका डाटा फ्लो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझेंगे अबाउट द HTTP फ्लो विद सम इट्स कमांड्स एंड सम प्रोग्रामिंग अप्रोच। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, अगर सारी चीजों को कंक्लूड किया जाए तो अभी हमने HTTP के ऊपर 2 लेक्चर पढ़े हैं।
विच इज इन पार्ट 1। एंड पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि HTTP के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ना पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर लिया कि HTTP की वर्किंग क्या होती है और वो क्या क्या कंटेंट्स जो HTTP के लिए यूज होते हैं, वो आर्किटेक्चर क्या होता है, वो इंटरफेसिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। नाउ वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। नाउ इसी को कंटिन्यू करके हम एक वीडियो और डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर और डिस्कस करेंगे अभी इस टॉपिक को लेकर, और जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो सारी वर्किंग हो रही है उसका सिक्वेंशियल फॉर्म कैसा होगा, उसका एक प्रैक्टिकल कमांड फॉर्म कैसा होगा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, समझी हैं, और टाइमली सारे वीडियोस को आप पढ़िए। जो भी लेक्चर्स वीडियोस लेक्चर्स आपको सेशन प्लान में डाले जा रहे हैं, या जो भी आपको यूट्यूब लिंक दी जाएगी ऑन LMS, आप उन सारी चीजों को प्रॉपरली स्टडी कीजिए, समझिए, और पढ़ के ही अपनी क्लास में आइए, सो दैट आपकी क्लास और इफेक्टिव रहे। और ज्यादा से ज्यादा अपने क्वेरीज लेकर आइए, सो दैट के सेशन हमारा इंटरेक्टिव रहे। सो आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए। एक इसमें जो मैंने साइट यूज की है वो मैंने आज के इस टॉपिक के लिए रेफरेंस लिया, दैट इज developer.mozilla.org। यहाँ से मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। So thank you so much, students, and I hope you will enjoy both the videos. Thank you so much.